भवति विधेय, मुख में तो आता नहीं, निरख परख कर ले। जब तू स्वयं साक्षी है तो फिर तू हल्की हल्की बातें क्यों करता है सत्संग में? जब स्वयं तू दृष्टा है फिर हल्की हल्की बातें क्यों सोचता है? दृष्टा और साक्षी में कोई अंतर नहीं है। तू केवल साक्षी है, तू गरीबी को देखने वाला है, तू गरीबी नहीं भोग रहा है, दुख तू नहीं भोग रहा है, तू दुख को देखने वाला है। तू ऊपर उठ जा, तू साक्षी है। जब तुझे हकीकत पता लगेगा कि तेरी बॉडी में जो दुख हो रहा था ना, वो दुख तेरा नहीं है। और जब तक तू नीचे है, जब तक तू ये समझेगा मेरे कैंसर हो गई, मेरे टीबी हो गई, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी के कैंसर हो गई, उसने यही कहा, स्वामी विवेकानंद ने गुरु के, कि कैंसर तेरे नहीं है, कैंसर तेरी बॉडी में है। अब इसका पता कब लगेगा कि बाता ही बाता करे, धारण करे ना। अभी सत्संग समझ में नहीं आया, अभी गुरु समझ में नहीं आया। जिस दिन तेरे गुरु और सत्संग समझ में आ जाएगा, तेरा खेल बदल जाएगा, तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरी डोल डाल मिट जाएगी, तेरा धक्का खाना मिट जाएगा। या तो तिल का तिल रखो या निकालो तेलो, अध कुचली घाणी बुरी खड़ निकड़े ना तेल। वेद बेचा पीपल काटा धन कन्या को खायो, मेंढ तोड़ खेती करे तो जड़ा मूंड सूख जाए। संत मत क्या कहते हैं? कबीर साहब ने ये कहा, मांगो नहीं मर जाऊं। तू तेरी हक हलाल की कमाई जो करता है ना, एक खेती की कमाई करके खाता है ना, और सुमरन नहीं करता, तू दोषी है। और तू दूसरे के भोजन को खाता है, घर को छोड़ करके, तेरी क्या गति होगी? संत मत कोई छोटी मोटी बात नहीं, संत मत को पहचानना, संत मत पर चलना कोई ये आंगन नहीं है अपने चाचा का जिसमें खेल करके समय को बर्बाद कर दे। अरे जो राम नाम गुण गाता है जी, वन भरे सुख वो पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। हर जीवन भर सुख वो पाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। हर जीवन भर सुख वो पाता है, जो राम नाम गुण गाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन भर गुण वो गाता है। राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता। आगे संत क्या कहते हैं? तू लंबी चौड़ी बात करता है। अरे जो राम नगर को गया नहीं क्या, जान राम के बारे में। जो राम नगर को गया नहीं क्या, जान राम के बारे में। संत क्या कहते हैं? तूने लीलोज का आश्रम देखा नहीं, और लीलोज वाले महाराज जी तूने देखा नहीं, और तू दूर से लंबी चौड़ी बात करता है। वो छोटा सा है, वो ब्लैक कलर का है, वो लंबा चौड़ा है। अभी तेरे वैसे समझ में नहीं आया, तू मनगढ़ंत बातें कर रहा है। जब तू मनगढ़ंत से ऊपर उठ जाएगा, सत्संग से तू ऊपर उठ जाएगा, जब तुझे पता लगेगा। अगर सहजो भाई और दया भाई वो ग्रस्त की बात करें, वो पति की बात करें, इम्पॉसिबल, वो पूरी बात झूठ है। कभी उसने शादी करी नहीं, पति का रंग नहीं देखा, सास ससुर का रंग नहीं देखा, वो ससुराल की बात करे, वो ग्रस्त की बात करे, वो भूल की बात है। तो संत क्या कहते हैं? हर कपोड़े में दाग लगो जाता है, हर कपड़े में दाग लगो जाता है। में दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। कपड़े में दाग लग जाता है, वो साबुन से धुल जाता है। संत क्या कहते हैं? अरे जो कुल में दाग लगो जाता है, उससे कोई छुड़ा नहीं पाता।
साल हो गई, 15 साल गुरु की शरण में हो गई, उनके मैं चरणों में विनती करता हूँ। राजा दशरथ के दाग लग गया। जनक ने यही कहा सीता से, राजा दशरथ के घर भोजन मत करना, मैं जब तक नहीं आता हूँ। उसके घर में हत्या छिपी हुई है, उसने खास भांजे को मार दिया। राजा दशरथ का इतिहास उठा के देखो, यद्यपि दुख दारुण विद नाना, और सबसे कठिन जात अपमाना। रामचरितमानस कहती है सारा कुल का विध्वंस हो गया, राम को वनवास हो गया, सीता को हरण हो गया, अंत में जाकर के 3 माँ और 4 बेटे सरयू नदी में जाकर के जीवन को व्यापन कर दिया। और हनुमान से ये कह के गए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भरत सम भाई। बंधुओं धोखे में मत रह जाना, कृष्ण का कोई दाग देने वाला नहीं मिला। ना काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सक प्राता। ये बीज तेने बोया है ने, ये तुझे काटना पड़ेगा। ये बीज ने गुरु ने बोया, ने शिष्य ने बोया, तेरा बीज तुझने बोया है। आगे संत क्या कहते, अरे जो राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। आगे संत क्या कहते हैं, संत मत सिद्धांत सुधारना चाहता है जीव को, एक उदाहरण देता है मैथ के टीचर की तरह। अब भी वक्त है, अब भी तेरे पास समय है, अब भी सोच समझ नर मन में, फिर पाछे पछतावे, अवसर ऐसा बार बार नहीं आवे। क्या कहते हैं आगे, अरे साड़ी जो सिर से उतर गई साड़ी, अरे साड़ी जो सिर से उतर गई वाके, सारे कुल की शरण गई वाके। अरे साड़ी जो सिर से उतर गई वाके, सारे कुल की शरण गई साड़ी जो सिर से उतर गई वाके, सारे कुल की शरण गई। संत क्या कहते हैं, अरे जो नारी धर्म से उतर गई, उससे कोई बचा नहीं पाता है। जो नारी धर्म से उतर गई, उससे कोई बचा नहीं पाता है। संत क्या कहते हैं, जो नारी एक गुरु की शिष्य बन गई और एक टीचर बन गई, वो बांदीकुई के शहर में नग्न अवस्था में डोल रही है और वो कहता है मैं गुरुमुखी हूं। जिस नारी का सिर उगड़ गया, द्रौपदी ने ये कहा कि मत पकड़े मेरे केस दुशासन, काउ दिन तेरे कुल को नाश में कर जाऊंगी। जिस नारी का सिर उगड़ गया, उस घर की भट्टी बुझ जाती है। संत कहते हैं स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम, सुंदर भार्या शत्रु भवंती। स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग को कोई नहीं जानता। सुंदर भार्या, जिस घर में सुंदर नारी आ जाती है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। अब हम पहले रिश्ता करते हैं तो छोरी देखेगा, चोरी में कहा है कोई टायर कौन भाई कितने घिसका, क्या इंजन को बोर कब को कराया, क्या है नारी को देखने में। राम की माँ काड़ी, बीरबल की माँ काड़ी, जितने भी इतिहास बनाए सबकी माँ को उठा करके देख लो। नारी का सुंदरपण ने टीकी से होता है। 50 पैसे की टीकी आती है, माथे के लगाते, 250 रुपए की चप्पल आवे जिन तड़े देर बैठे, कोई गेबी को ले नहीं जाए। नारी सुंदर किससे होती है, ने राजपूती ड्रेस से होती है। राजपूत ने तो पहले नाथ फोड़ दी हमारे, अब भी तुम राजपूत की लुगाई क्यों बन रही हो। अपनी जाति और समाज की ड्रेस को पहनो, क्यों भूले जाति पंथ में यहाँ कोई गैर नहीं है। नारी की सुंदरता, एक अच्छी संतान पैदा करो। जो महाराज जी बैठे, शायद इनके माँ का फोटो लगा रखा है। नारी बुराई मत करो, नारी नर की खान और नारी से नर होते ध्रुव पहला समान। खजाना की बेटी और खानदान की बेटी एक भी जब आ जाएगी ना, उसका कुल नहीं, वो गांव को भी तैयार देगी। अब केवल रंग और रूप देख रहे हैं, जिस घर में रंग रूप देखा ने, उस घर की भट्टी बुस्ती मैंने देखी है। मेरा निजी कल प्रैक्टिकल है। रोने वाले तो महलों में भी रो रहे हैं और हंसने वाले झोंपड़ी भी हंस रहे हैं। आगे संत क्या कहते हैं, जो राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। राम नाम गुण गाता है, जीवन भर सुख वो पाता है। लास्ट में एक कड़ी बोलता हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा। हरो मालिक ने बाग लगाया, ने बाग लगाया, अरे डाली ऊपर फूल खिलाया, डाली ऊपर फूल खिलाया। अरे मालिक ने बाग लगाया, मालिक ने बाग लगाया, ओ डाली ऊपर फूल खिलाया, डाली ऊपर
लगा नहीं पाता है, जो डाली पेड़ से टूट गई उसे कोई लगा नहीं पाता है। लास्ट में शिवरी ने क्या कहा, अरे रस्ते में फूले बिछाऊंगी जब राम मेरे घरों आएंगे। हरिओम। मेरे बंधुओं, मोरन को काम तो बोल बाको है, चाहे मेव बरसे चाहे मत बरसे, और मेव को काम बरस बाको है, कोई बोलेगो तो समय पे काट लेगो, नहीं धक्का खाता ढूंढना पड़ेगो। सासू मर जाएगी जब बहू सुधरी, और बहू मर जाए फिर सासू सुधरे तो कोई लेना देना नहीं है। संत मत को समझ जाओ। अभी हमारे ने सत्संग समझ में आया नहीं, अभी हमारे संत मत समझ में आया। मैं मेरी वाणी को बहरहित मैं विराम देता हूं। अगर कुछ गलती हो गई